हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, जैसे कौन सा दर्रा किस नदी के द्वारा बनाया गया है, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, कौन सा दर्रा किस देश को जोड़ता है या फिर दो राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेट तैयार किया है, जो कि लुसेंट से लिया गया है, लेकिन इसमें लुसेंट बुक से ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि लुसेंट्स में कुछ चुनिंदे प्रश्नों को दिया गया था, लेकिन हमने उसमें और कुछ प्रश्नों को जोड़ दिया है। हमारा पहला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दोस्तों, भारत में आर्यों ने खैबर दर्रा से होकर के प्रवेश किया था। खैबर दर्रा पहले तो भारत का हिस्सा था, लेकिन जब विभाजन हुआ 1947 में, तब खैबर दर्रा पाकिस्तान में चला गया। दूसरा प्रश्न है, भारत में अफ्रीकी मानव का प्रवेश किस दर्रे से माना जाता है। दोस्तों, भारत में अफ्रीकी मानव का प्रवेश भी खैबर दर्रे से ही माना जाता है। खैबर दर्रा का इसे भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था पहले, यानी कि जो भी विदेशी भारत पे आए वो खैबर दर्रे से हो करके ही आए। और अफ्रीकी मानव के बारे में इसलिए चर्चा की गई है कि मनुष्य का सबसे पहले जन्म अफ्रीका में ही माना जाता है। अफ्रीका से ही पूरे विश्व में मानव का विस्तार हुआ। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें से जो सिपकिल्ला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा से ही भारत में सतलज नदी भारत में सिपकिल्ला दर्रा से ही होकर के आती है। अगला चौथा प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। दोस्तों, जवाहर सुरंग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे दिया गया है और यह बनिहाल दर्रे को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। दोस्तों, ये पूछ रहा है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन से। इसमें पहला ऑप्शन है थाल घाट, ये पश्चिमी घाट में है। अगला भोर घाट, ये भी पश्चिमी घाट में है। और पाल घाट, ये तीनों पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। जो हमारा बच गया पिपली घाट, दोस्तों पिपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है। अगला प्रश्न है, पिपली घाट से भी आगे प्रश्न आएगा, इसलिए मैं इसे सस्पेंस रखता हूं। अगर आप लोगों को पता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय हिस्से में पड़ता है। अगला छठवां प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। दोस्तों, जो पिपली घाट दर्रा है ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा दोस्तों ये पूछ रहा है किसको जोजिला दर्रा जोड़ता है। दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। दोस्तों, जोजिला दर्रा जिस श्रेणी में स्थित है उसका नाम है जास्कर श्रेणी। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये भी एक प्रश्न है, किस श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। दोस्तों, जो पाल घाट दर्रा है अभी हम लोगों ने देखा कि ये सह्याद्री में पड़ता है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है और पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। दोस्तों, जो तुजु दर्रा है यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पड़ता है और यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। यही प्रश्न आ गया। तुजु दर्रा अभी हम लोगों ने चर्चा की कि यह भारत के मणिपुर में पड़ता है। अगला 12वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम में स्थित है। एक और दर्रा है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये दोनों भारत के सिक्किम में पड़ते हैं। सिक्किम भारत का 1975 में राज्य बना था। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बोमडिला दर्रा जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक दर्रा है। अगला 14वां प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि सिक्किम में जो दर्रे स्थित है उसमें एक है नाथुला और दूसरा है जलेपला। तो इसमें हम लोग देखना है नाथुला और जलेपला। ऑप्शन बी में है नाथुला और जलेपला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होता है, सिपकिल्ला लिखा हुआ है। जो सिपकिल्ला लिखा हुआ है इसमें भी ला लगा हुआ है, तो सिपकिल्ला जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जबकि नाथुला और जलेपला सिक्किम में पड़ता है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। दोस्तों जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है, सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सिपकिल्ला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसी सिपकिल्ले दर्रे से होकर के भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, सिपकिल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, फिर से हम लोग इसे याद कर लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसी दर्रे से होकर के भारत में सतलज नदी तिब्बत से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, माना दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों माना दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, नीति दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। यही प्रश्न आ गया, नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। अगला 21वां प्रश्न है, भारतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश घाटी के दर्शन हेतु किस दर्रे से होकर के जाते हैं। दोस्तों ये माना दर्रा से होकर के जाते हैं। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों बारालाचा दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा, पाचाला दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शनों को मैच करना है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड ये सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ही गलत मिल गया दोस्तों। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। दोस्तों जो टोगुप दर्रा है यह भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा वर्तमान में किस देश में स्थित है। दोस्तों जो खैबर दर्रा है यह हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में चर्चा की थी, यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। इसी दर्रे से होकर भारत में अफ्रीकन और भारत में आर्य आए हुए थे। अगला प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। दोस्तों पालघाट जो है यह पश्चिमी घाट में पड़ता है यानी कि सह्याद्री में पड़ता है और यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पालघाट भारत के केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट दर्रा है। कोयम्बटूर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और कोचीन केरल में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मेनमेचो झील किस पर्वतीय दर्रे के पास है। मेनमेचो झील जेलेपला दर्रे के पास है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला 30वां प्रश्न है, श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से कौन सा दर्रा जोड़ता है। दोस्तों श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, जबकि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला अंतिम प्रश्न है और यह आपके लिए प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप इसे चाहे तो अपने मन में रख सकते हैं। इससे आपका एक प्रश्न बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।